आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर आचार संहिता लग सकते। तो बता दें चुनाव कराए निर्वाचन के जो आयोग है वो तैयारी पूरा कर ली से आज नगरीय निकाय चुनाव पर आचार संहिता जारी हो सकते। छत्तीसगढ़ में मंझनिया 2 बजे के बाद कभी भी आचार संहिता जारी हो जाए। 14 नगर निगम में 10 नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। तो बता दें 47 नगर पालिका 95 नगर पंचायत 11,669 ग्राम पंचायत में चुनाव हो ही। तो बड़ी खबर आप बताते हैं जी आज छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव करे बर निर्वाचन आयोग पूरा तरह ले तैयार हो गए हैं। आज नगरीय निकाय चुनाव पर आचार संहिता जारी हो जाएगी जेकर बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बता दें आज चुनाव के तारीख के ऐलान हो जाएगी। आखिर छत्तीसगढ़ में कब चुनाव होने वाले हैं तो मंझनिया 2 बजे के बाद कभी भी यहाँ आचार संहिता जारी हो सकते हैं। कभी भी बता दें चुनाव की जो तारीख है वो ऐलान हो सकते हैं कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव कतका चरण में छत्तीसगढ़ में हुई और कैसे होने वाले। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से खबर सहयोगी नितेश गर्ग खबर से जुड़ चुके हैं। नितेश, आज नगरीय निकाय चुनाव पर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगे वाले हैं। बिल्कुल, देखिए महिमा, प्रशासक अभी संभाल रहे हैं जो तमाम नगर निगम है, नगर पालिकाओं की बात कर दीजिए। लेकिन अब चूंकि जो संशोधित अध्यादेश थे, आरक्षण की प्रक्रिया थी, फिर अंतिम जो है नामावली, निर्वाचन नामावली बनी। 18 तारीख को मतदाता सूची प्रकाशित हो गई और चूंकि मतदाता सूची प्रकाशित होते ही निर्वाचन आयोग को शक्ति होती है कि वो चुनाव की घोषणा कर दे। और चूंकि अब सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है तो आज संभावना है कि 2 बजे के बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और वहां जो मुख्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है बाकायदा बताया जाएगा कि कब कब पंचायत चुनाव है, ईवीएम मशीन से इस बार निकाय चुनाव होने हैं, क्या प्रणाली है, स्केड्यूल जारी होगा, कब मतदान होंगे, कब मतगणना होगी, कितने चरण में चुनाव होगा, कैसे होगा, पूरी जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया जाता है। तो आज संभावना है कि 2 बजे के बाद कभी भी जो है थोड़ी देर में जारी भी हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत करता है या नहीं। और आहूत करने के बाद सारी चीजें जो है 2 बजे के बाद घोषित कर दी जाएंगी और जैसी घोषणा हो जाएगी वैसे ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। यानी कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित जो आदर्श आचार संहिता होती है वो प्रभावित हो जाएगी और जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक जो आचार संहिता लगेगी और उसी के अनुसार तमाम काम होंगे। तो कुल मिलाकर सभी दल भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पहले ताबड़तोड़ तरीके से बैठकें कर रही, कांग्रेस की आज बैठक है, इस तरीके से दल भी तैयार हो गए हैं। और अब राज्य निर्वाचन आयोग अरुण साव भी इस संदर्भ में बार बार बयान देते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो आज आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए, चुनाव की तारीख के ऐलान छत्तीसगढ़ में हो जाए, निर्वाचन आयोग पूरा तरह ले तैयार है। ये तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। आगू बढ़ते जी आप बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन है। बिहनिया 10 बजे कसारे वन्य सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड के भ्रमण करी। उन्हें बता दें IIT भिलाई के प्रस्तुत प्रेजेंट्स के अवलोकन करे वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अधिकारी मन के संग बैठक घलो करी और 21 जनवरी के रायपुर टेक्सटाइल के क्षेत्रीय पदाधिकारी मन के संग बैठक करे वाले हैं। एक संगी 5:30 बजे जोरा मैदान में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई और रतिया 8:30 बजे नियमित विमान ले दिल्ली लौटे वाले हैं। तो बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के छत्तीसगढ़ दौरा है जेकर आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रम में शामिल हुआ है। अब खबर अंबिकापुर के है। जहां अंबिकापुर के मां महामाया पहाड़ ले कब्जा हटाए ले पहली सैकड़ों संख्या में पुलिस जवान मन तैनाती करेगी। काहे कि लोगन मन कब्जा हटाए कि यहाँ विरोध करत रही ने वह तनाव की स्थिति बन के रही है। बता देवन यहाँ अवैध कब्जा मकान पर बुलडोजर चलाए गए। 60 मकान मालिक ला कब्जा हटाए दे 3 दिन पहली वन विभाग नोटिस जारी करे रही से। पहाड़ में बने 468 मकान, 1300 एकड़ वन भूमि और पहाड़ ऊपर कब्जा करे गए जेकर ऊपर अब अतिक्रमण हटाए के काम अंबिकापुर में करे जाते। बीच राजधानी रायपुर की ओर करबो जिले का बड़े खबर है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल करे है। तो 4 एएसपी समेत 46 डीएसपी ला इति करेगे है। रायपुर सिटी एएसपी लखन पटलेला कोरबा के नवा एएसपी बना देंगे है। वह तारकेश्वर पटेल रायपुर के शहर के नवा एसपी होने वाले। वीरेंद्र चतुर्वेदी रायपुर विधानसभा एसडीओपी बनाए गए हैं। रायपुर कोतवाली सीएसपी योगेश कुमार साहुला डीएसपी डायल 112 बना देंगे हैं। पूर्णिमा लांबा उर्ला के नवा सीएसपी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप बताता जी हाँ,
पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक सर्जरी करेगे है, बड़े फेरबदल करेगे है। ज्यां छत्तीसगढ़ में 4 एएसपी समेत 46 डीएसपी ला इति उति करेगे है। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग खबर संग जुड़ चुके हैं। नितेश, बड़े प्रशासनिक सर्जरी देखे पर मिले है पुलिस विभाग में छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए महिमा, लगातार चाहे वो पीएचक्यू के सीनियर अधिकारी हो या फिर एसपी लेवल पे हो, सभी जगहों पर जो है शायद सरकार जो है कसावट करती हुई नजर आई। और अब जो कसावट हुई एसपी के बाद जो है फेरबदल हुई है, वो एएसपी माइक 2 कहलाता है एएसपी, और इसके पास बहुत सारी कार्यकारी शक्तियां होती है। इम्प्लीमेंटेशन का काम इसी के कंधे पर होता है। और लखन पटले जो कि रायपुर एएसपी की कमान संभाल रहे थे, उनको कोरबा भेज दिया गया है। तारकेश्वर पटेल को जो है अब रायपुर लाया जा रहा है। तो लाल उमेद सिंह जो नए एसएसपी बनाए गए हैं, अब उनके दूसरे सेकंड तारकेश्वर पटेल होने वाले हैं। वही रामगोपाल कटियारे को जो है बिलासपुर भेजा गया रायगढ़ से, और असद खान को जो है उप सेनानी वीआईपी सुरक्षा रायपुर की जिम्मेदारी 4थी वाहिनी रायपुर से जो है दी गई है। तो कुल मिलाकर ये तो फेरबदल हो गया एएसपी रैंक के अधिकारियों का। और डीएसपी जो है बहुत सारी संख्या में जो है तबादले किए गए हैं। सबकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, उनकी भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा वो जानते हैं, उसकी कानूनी व्यवस्था किन जिलों की, उनका क्या अनुभव रहा है, ये सारी क्राइटेरियाज को देखते हुए ये सूची जारी की गई है। और कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सके, कानून व्यवस्था और मजबूत हो सके, इसके लिए लगातार कवायद बिल्कुल नितेश, तो यह कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सके एला लेकर के अब छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक सर्जरी करेंगे है और पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल पूरा छत्तीसगढ़ में देखे पर मिले। नगरीय निकाय चुनाव ले पहली ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ते जी, आप बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें शामिल हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के शुभारंभ करे वाले हैं। वह न्यू सर्किट हाउस बैठक पर शामिल हुई और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में शामिल हो है। संघ अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण करे वाले हैं। वह नवा रायपुर महानदी भवन में विभागीय बैठक घलो सीएम साय ले वाले हैं। इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आती है, जहां कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाले। बता दें नगरीय निकाय चुनाव ला लेके बड़े रणनीति बनाए जाते। घोषणा पत्र के बैठक में एजेंडा ऊपर चर्चा करे जाही। तो बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद समेत तमाम विधायक मौजूद रवैया है। राजीव भवन में मंझनिया 12 बजे ले बैठक के शुरुआत होने वाले। तो बड़ी खबर आप लोग बताते हैं राजधानी रायपुर ले, जहां कांग्रेस विधायक दल के महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाले है। नगरीय निकाय चुनाव ला लेके बड़े रणनीति बनाए जाते। घोषणा पत्र की बैठक में तैयार एजेंडा ऊपर खलो आज कांग्रेस चर्चा करे वाले है। अब खबर रायपुर ले है, जहां नगरीय निकाय चुनाव लाने के बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी तेज हो चुके हैं। दोनों दल प्रत्याशी चयन और चुनाव के रणनीति तैयार करे थे। मेयर चयन पर दोनों दल के अपन अपन रणनीति हो गए हैं। बता देवन भाजपा जहां कमेटी बना के अलग अलग जिला के प्रत्याशी चयन करे थे, तो वहीं कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी चयन पर बने कमेटी में सदस्य मन ले वोटिंग करा के प्रत्याशी फाइनल करे में लगे हुए है। अब आरक्षण के अनुसार नेता मन अपन दावेदारी घलो यहाँ करत नजर आते हैं। इस बीच बालोद की ओर रुख करबो जी वाले बड़े खबर है। टूर एंड ट्रेवल्स डीलरशिप के नाव पर लाखों की ठगी करेंगे है। तो कर्नाटक के रवैया युवक युवती मन यहाँ ठगी ला अंजाम देने। आरोपी 84,30,000 रुपया के धोखाधड़ी करी है। पैसा देके 3 माह के बाद प्रार्थी के लिए यहाँ ठगी के एहसास होला हो। थाना में पहुंच के वहां मामला दर्ज कराइस। आरोपी ला खोजे में पुलिस के पसीना छूट गए है। बालोद जिला के दलीराजहरा थाना इलाका के मामला बताए जाते, जिले बड़े खबर आपला बताता लाखों की ठगी करेंगे। टूर एंड ट्रेवल्स डीलरशिप के नाव पर ठगी करेंगे है। कर्नाटक के रवैया युवक और युवती मन हा ठगी ला अंजाम दीन है। तो आरोपी मन हा 84,30,000 रुपया के धोखाधड़ी घलो करीने। खबर पर दिलेश्वर दवांगर हमारे सहयोगी हमारे संग जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, टूर एंड ट्रेवल डीलरशिप कंपनी के नाव पर लाखों की ठगी करेंगे। बिल्कुल महिमा, ये पूरा घटना जो है वो बालोद जिला के दल्ली राजरा थाना इलाका के है, जहाँ 3 महीना पहले दल्ली राजरा के रवैया रंजीत सिंह नागेश और एक युवती के साथ में मुलाकात हुई थे, जिमना टूर और ट्रेवल्स के काम करत थी। तो मन के पहली से ही पहचान ली थे। इधर कारण से मुलाकात होने के बाद में जो प्रार्थी है रंजीत ओला बोली से कि ओला भी डीलरशिप दिए जाए,
के नाम में 15-15 हजार करके 30,000 ली थे। ओकर बाद में 84,000 रुपया भी वसूलेगी से। तो आरोप प्रार्थी बोलेगी से कि 3 माह बाद ये पैसा भी वापस हो जाए और लाभांश की राशि भी वापस हो जाए, लेकिन 3 माह तक के जब ओकर पैसा के वापसी नहीं हुई तब प्रार्थी ला ठगी के घटना के एहसास हुई। तो एहसास होने के बाद में पुलिस थाना में मामला दर्ज करी। पुलिस मामला दर्ज करवा के बाद में कर्नाटक आरोपी मतलब खोजे बंद निकली, लेकिन बैरंग पुलिस वापिस लौटना पड़ी। पुलिस के दावा है कि जल्द ही आरोपी मन की गिरफ्तार कर लिए जाए, लेकिन देखना होगी कि कब तक की आरोपी मन की बिल्कुल बिल्कुल दिलेश्वर, अब देखे वाला बात हुई कि आरोपी मन की गिरफ्तारी आखिर कब तक होते। पुलिस तो दावा करते। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ता है ओडिशा ले रेल मार्ग अब अंबिकापुर पर जुड़े वाले हैं। तो बता दें सरडेगा सुंदरगढ़ पत्थलगांव रेल लाइन के सर्वे पूरा हो चुके हैं। 128 किलोमीटर न्यू रेल लाइन एजेंट बने वाले हैं। वहां अंबिकापुर ले गढ़वा रेल लाइन के घलो यहाँ सर्वे कर लेगे है। रेलवे हा बलरामपुर और गढ़वा कलेक्टर के यहाँ पत्र लिख दी से और रेलवे हा दोनों कलेक्टर मन ले रेलवे पर जमीन घलो मांगे है। तो आपला बता देवन अब अंबिकापुर की कनेक्टिविटी और बढ़े वाले है। सबले पहली तो ओडिशा की ओर ले कनेक्टिविटी बढ़ी, दूसरा ओर झारखंड राज्य गढ़वा ले घलो यहाँ रेलवे कनेक्ट होए वाले है। आगू बढ़ते जी आप बता देवन कि ओबीसी आरक्षण ऊपर बीजेपी के कांग्रेस ऊपर हमला देखे बर मिले है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के बयान घलो सामने आगे है। आरक्षण ऊपर झूठ फैलावत है कांग्रेस, ऐसे किरण सिंहदेव के कहना है। कांग्रेस के पास झूठ फैलाए के अलावा कुछ भी नहीं है। संवैधानिक संस्था ला कांग्रेस नहीं मानते। कांग्रेस स्वार्थ भर सरकार भंग कर देते, एक परिवार विशेष भर कांग्रेस अब काम करते, ऐसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का छत्तीसगढ़ में उनका काम, उनका ये ट्रिक चला नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। भाई 50% का अधिकतम आरक्षण है। हमारा जो शेड्यूल एरिया है, हमारे एससीज हैं, आप तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हो। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देने का। जो लोग संविधान की जैसे पवित्र किताब को सड़कों में झूठी किताब, नकली किताब को लहराते फिर रहे हैं और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद 57 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी। कितने बार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रदेशों को भंग किया है, प्रदेशों की सरकारों को भंग किया है। अब खबर सुकमा ले है जी। आज सुकमा वन मंडल के तेंदुपत्ता संग्राहक मल्ला 3 साल हो जाए के बाद भी बोनस की राशि अभी तक नहीं मिले है। सुकमा वन मंडल के 60,000 तेंदुपत्ता संग्राहक मल्ला करोड़ों की राशि 2021-22 ले लंबित करके रखे गए हैं, जगह भुगतान अभी तक नहीं हो पाए। साल 2024 के मई माह सबो 17 समिति ला बोनस के पैसा डालना रही है, लेकिन आचार संहिता और अन्य कारण के चलते यहाँ देरी होए के कारण ऐसे स्थिति बन गए है। पत्ता के बिक्री के बाद राशि आवंटन नहीं होए के कारण संग्राहक मन अब काफी निराश और परेशान दिखाई देते हैं। बात अंबिकापुर की कर लेते हैं जी। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में पुलिस और एनसीसी कैडेट्स परेड पर रिहर्सल करत रही ने। ये बार 318 पुलिस जवान मन एनसीसी कैडेट्स और दूसरा सुरक्षा बल के जवान मन परेड में भाग ले वाले हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के आयोजन पर मैदान में भव्य तरीका ले तैयारी चलत है। दूसरा तरफ जवान मन काफी उत्साह दिखा के तैयारी करते और बिहनिया और संचा यहाँ जवान मन ट्रेनिंग लेवत है। परेड में अपन कुशलता ला घलो बढ़ावत है। 24 जनवरी तक रिहर्सल चले वाले है। एक बाद 26 जनवरी के धूमधाम के संग गणतंत्र दिवस मनाए जाही। विस्तार न्यूज संवाददाता दिलीप जसवाल परेड ग्राउंड के जायजा घलो ली से। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। पीजी कॉलेज मैदान में किस तरीके से रिहर्सल चल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस के जवान हैं, परेड करने की तैयारी कर रहे हैं, परेड के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एनसीसी के जवान हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं। अलग अलग तरीके से जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। महिला कैडेट्स अलग हैं, पुरुष कैडेट्स अलग हैं। तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर अपना अभ्यास कर रहे हैं और ये अभ्यास आने वाले 2-4 दिनों तक चलेगा। उसके बाद से पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। किस तरीके से देखिए जो ट्रेनर हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे हैं मैदान पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजन होगा गणतंत्र दिवस का। और अभी जो तैयारी चल रही है ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आज की जो तैयारी है, ये जो तैयारी चल रही है गणतंत्र दिवस से पहले, ये जो तैयारी काफ़ी मायने इसलिए रखती है क्योंकि इसी के आधार पर ये जो टीम है अलग अलग जो परेड करेंगी उनको नंबर्स दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र मिलेगा, उनको सम्मानित किया जाएगा।
इति इतवार की छत्तीसगढ़ के किसान मन साय सरकार बड़े खुशखबरी दे दिन है। सरकार के किसान मन के बहुप्रतीक्षित मांग ला मानते हुए एक मुश्त भुगतान बर फैसला की मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला में छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसान मन के फायदा होही। किसान मन ला 2300 रुपया के हिसाब ले पहली ही भुगतान करे जात रही से। धान खरीदी ले बचे राशि 800 रुपया क्विंटल के भुगतान अभी एक मुश्त बचे रही से। ये फैसला ले कतका किसान मन ला फायदा होई पहले ये जान लेथन का कुछ होए वाले है। आप ला बता देथन धान के पैसा के बारे में बताबो कि एक मुश्त का कुछ मिले वाले तो 27 लाख किसान मन ला एक मुश्त भुगतान होए वाले है। धान के बचे पैसा जेन है वो एक किस्त में मिले वाले है। 800 रुपया क्विंटल के हिसाब ले भुगतान हुई। फरवरी के दूसर हफ्ता में ये पहली पैसा मिले वाले है। तो वे बता देवन किसान मन एक मुश्त पैसा की मांग करे रही ने जेकर बाद साय सरकार हा किसान मन के मांग ला मान ली से। तो बता देवन साय सरकार के कैबिनेट के फैसला आए के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुके हैं। पक्ष विपक्ष के द्वारा वार पलटवार करे जाते का कुछ कहते नेता मन आपला सुना देथन। किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है। जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। किसानों को भरोसा नहीं है। अब फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर चुनाव को देखते हुए ये फिर झूठी आश्वासन दे रहे हैं। अगर देना ही है तो फिर कल या परसों क्यों नहीं दे रहे हैं? देना ही है तो किसानों के खाते में तत्काल क्यों नहीं भेज रहे? 3100 प्लस 170 रुपये 3270 रुपये क्यों नहीं भेज रहे? एक संघ साय कैबिनेट है कई अहम फैसला पर मुहर लगाए है। रेडी टू ईट के काम अब महिला स्व सहायता समूह ला सौंपे के फैसला ले गए तो वे कलाकार की आर्थिक मदद बढ़ाए पर मंजूरी घलो दे गए। कर संघी कौन कौन से फैसला ला मंजूरी मिला है ओहू ला जान लेथन। तो साय सरकार के अहम फैसला के बारे में बात करबो तो स्टील प्लांट ला 1 रुपया प्रति यूनिट अब छूट मिले वाले है। कलाकार के आर्थिक मदद बढ़ा देंगे। 25 के बजाय अब 50,000 रुपया मिले वाले हैं। कलाकार बन के मौत के ऊपर 1 लाख रुपया मिली। छात्र मल्ला शेयर मार्केट की जानकारी अब छत्तीसगढ़ में दे चाहिए। बड़े बात है छात्र स्किल प्रोग्राम के तहत NSE ले ये समझौता करेंगे है। नवा रायपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के स्थापना हुई। सेंटर बनाए गए 44 एकड़ जमीन के मंजूरी गलो दे देंगे। रेडी टू ईट के काम महिला स्व सहायता समूह करे वाले है। तब बात जांजगीर की करबो जी हाँ बता देवन ट्रक हा बाइक सवार शिक्षक के बेटा ला कुचल दी से। शिक्षक और बेटा की हालत गंभीर बताए जाते। जी हाँ बता देवन की आक्रोशित लोगन मन चक्का जाम करे ने घायल शिक्षक ला बिलासपुर रेफर कर दे गए। घायल बेटा चापा के निजी अस्पताल में भर्ती है तो वह बाइक में सवार पत्नी बाल बाल बच गए। पिसौद गांव के मामला बताया जाते। सिटी कोतवाली पुलिस अब मौका पर घटना स्थल पर पहुंचे है और तनाव बने हुए है।